98 में, शायद 98 के एंड में चुनाव के निकाला। बाद जब उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी सब पदों पे कैसे हैं, तो उन्होंने अलग पार्टी बना जब लिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से हारी, तब एक वोट से हारने के बाद तब हमारे पास प्रमोद महाजन आए थे, और प्रमोद महाजन का कहना था कि तुम्हारी 4 MP का सपोर्ट हम हमको दे दो। उसके लिए प्रकाश अंबेडकर जी तैयार थे, लेकिन मैं तैयार नहीं था। 1999 में अप्रैल के महीने में प्रकाश अंबेडकर तैयार थे अटल बिहारी को समर्थन देने के लिए। तैयार मतलब उनका कहना था कि भाई अठोले से बात करो, जब प्रमोद महाजन उनके पास गए थे। लेकिन तब हम एकदम शिवसेना बीजेपी के विरोध में थे, और हम कांग्रेस अलायंस में चुनकर आए थे। इसीलिए हमने ये निर्णय नहीं लिया, नहीं तो हम अगर ऐसा निर्णय लेते थे तो सरकार बच भी जाती थी, हम चारों में से 2-3 मंत्री भी बन सकते थे। लेकिन ऐसा निर्णय हमने नहीं ले लिया। क्या ऑफर दिया था प्रमोद महाजन ने आपको? अभी प्रमोद महाजन ने ऑफर दिया था, मंत्री करेगी, 2-3 मंत्री करेंगे, ऑफर दिया था, लेकिन हम नहीं गए। तो फिर जो विषय आपने मुझे पूछा है कि शरद पवार जी जब तब महाराष्ट्र में जो 48 सीटें हैं, उसमें से 33 सीटें कांग्रेस की, 4 सीटें RPI की, 1 सीट PWP की, ऐसी 38 सीटें चुनकर आई थी महाराष्ट्र में, और 6 सीट शिवसेना की और 4 सीट बीजेपी की। तो वहाँ फिर शरद पवार जी को पार्टी का नेता बनाने का विषय, शरद पवार को कांग्रेस पार्टी ने अपोजिशन का लीडर तो बनाया, लेकिन पार्लियामेंट्री पार्टी के अध्यक्ष उनको नहीं बनाया। सोनिया गांधी जी को कांग्रेस ने लाया, वो नियम में बैठता नहीं था, लेकिन नियम चेंज करके शरद पवार को नहीं बनाना है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सोनिया गांधी जी को लाया। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब हार गई थी, तब अगर राष्ट्रपति के पास जाना है तो माननीय सोनिया गांधी जी ने शरद पवार को लेकर जाने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शरद पवार को पीछे छोड़कर बाकी अर्जुन सिंह और बाकी के नेताओं को साथ में लेकर सोनिया गांधी जी जाकर राष्ट्रपति जो मिली थी। और लेकिन शरद पवार को अगर जिम्मेदारी देते थे तो शायद शरद पवार जी कुछ तालमेल करके सरकार बनती थी। सोनिया गांधी ने आपसे सपोर्ट मांगा था? नहीं, हम तो सोनिया गांधी जी के साथ थे ना, मतलब कांग्रेस अलायंस में हम थे। पुराना गठजोड़ था तब, जब कांग्रेस एक थी तब। तो लेकिन जब ये सरकार गिरी, तो गिरने के बाद किसी पार्टी का सरकार बना नहीं, तो फिर पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना पड़ा। लेकिन उस 20 के पीरियड में शरद पवार को साइड ट्रैक करने का प्रयत्न सोनिया गांधी जी की तरफ से हुआ था, और अगर शरद पवार को ले जाते थे तो शायद सरकार बन भी सकती थी, सरकार बच भी मतलब सरकार ने अपनी आ सकती थी। लेकिन शरद पवार को साइड ट्रैक करने का प्रयत्न हुआ। तो तब ये इतिहास है कि जो हमारे बिहार के अपने संगमा जी और तारिक अनवर जी, ये दोनों ने एक ड्राफ्ट बनाया था, और इन्होंने ये बोला था कि भाई सोनिया गांधी जी फॉरेन ओरिजिन है और ये भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है, ऐसा एक रिजोल्यूशन उन्होंने बनाया था। और शरद पवार के साथ उन्होंने चर्चा की, और शरद पवार ने उसको सपोर्ट किया, शरद पवार ने उसमें सिग्नेचर किया। शरद पवार ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। शरद पवार ने सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष बनाने के लिए, जब सीताराम केसरी जी अध्यक्ष थे, तब उनको हटाना चाहिए। उनके नेतृत्व में अपने को बिल्कुल यश नहीं मिलेगा। इसलिए शरद पवार बार बार सोनिया गांधी जी के पास जाते थे, और सोनिया गांधी जी ने अध्यक्ष बनना चाहिए बोलते थे। तो हमारा भी कहना ये था कि अगर सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष बनाने के लिए आप अगर उनके पास जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री कैसे नहीं बन सकती है। और हमारे लोग, इंडिया के लोग बाहर जाकर प्रधानमंत्री बनते हैं। हमारे इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, हाँ ऋषि सुनक, हाँ ऋषि भारतवंशी वो प्रधानमंत्री बने हैं। हमारी कमला हैरिस अमेरिका में जाकर वहाँ की उपाध्यक्ष बन गई है। तो यहाँ जो भारत का नागरिक बनता है उसको पूरा अधिकार है। लेकिन पवार साहब ने गलती की, और पवार साहब ने उस पर सिग्नेचर किया। अगर पवार साहब जी अगर सोनिया गांधी जी के साथ रहते थे तो मनमोहन सिंह के टाइम पर शरद पवार जी का प्रधानमंत्री पद के लिए नंबर लग सकता था। लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी का विरोध करने से गड़बड़ हो गई,
और फिर तब ऐसा हुआ था कि शरद पवार ने एनसीपी बनाई। शरद पवार ने जब मीटिंग में इस प्रस्ताव को रखा तो शरद पवार जी के दिमाग में शायद ये विषय था कि सोनिया गांधी जी का नाम कट हो जाएगा तो मेरा नाम आगे आ जाएगा। लेकिन अर्जुन सिंह और बाकी के लोग जो होते थे वो शरद पवार का विरोध करने वाले थे, तो इसीलिए मतलब शरद पवार जी का मतलब उनको पार्टी से निकाला गया। फिर शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई। फिर अचानक जो अभी अटल जी की सरकार गिरने के बाद जो इलेक्शन आ गया तो तब हमारे पार्टी में ये विषय आया कि सपोर्ट किसी के साथ जाना है, सोनिया गांधी के साथ जाना है कि शरद पवार के साथ जाना है। तो मैंने बोला कि भाई शरद पवार ही महाराष्ट्र के स्ट्रॉन्ग नेता है, सोनिया जी तो ही है, लेकिन महाराष्ट्र में शरद पवार जी के कारण अपन सब चुनकर आए थे, तो अपन शरद पवार के साथ जाना चाहिए। लेकिन गवई साहब वगैरह बोले कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, तो मैं अकेला गया था शरद पवार जी के साथ। और फिर जो 99 में चुनाव आया तब शरद पवार के पार्टी की ताकत उतनी मुंबई में नहीं थी, इसीलिए मैं पंढरपुर गया और मैं 98 में मुंबई में चुनकर आया था, उत्तर मध्य मुंबई से। फिर 99 में पंढरपुर से चुनकर आया।